वो कहते हैं ना कि अगर बेस अच्छी हो तो बिल्डिंग अच्छी बनती है। तो आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट की बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे ताकि शेयर मार्केट में लगाए गए अपने पैसे पर एक हैंडसम प्रॉफिट जनरेट कर सकें। तो आज इस वीडियो में हम शेयर मार्केट के तमाम बेसिक्स को डिस्कस करेंगे। अगर हम मेंटालिटी की बात करें तो शेयर मार्केट का नाम सुनकर ही सबको डर लगने लग जाता है और सब ये सोचते हैं कि शेयर मार्केट में सब बर्बाद हो जाएगा। समटाइम्स इस तरह होता है कि हमारा कोई फ्रेंड या हमारा कोई अजीज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रहा होता है तो उसे देखकर हमारा भी दिल करता है कि हम भी शेयर मार्केट में कदम रखें। लेकिन बहुत सारे अपने ही लोग शेयर मार्केट से दूर रहने का मशवरा दे डालते हैं। तो ऐसे में कंफ्यूजन होना या नर्वस होना बहुत लाजमी है। अब ऐसे में एक फन फैक्ट को ऐड करके आपके इंटरेस्ट को थोड़ा और जगा लेते हैं। तो अगर आज से 20 साल पहले आपने कुछ अच्छी कंपनीज में, बहुत अच्छी कंपनीज की बात नहीं हो रही अभी, अच्छी कंपनीज में 10,000 इन्वेस्ट किए होते तो आज 20 साल बाद वही 10,000 आपके 10 करोड़ बने होते। ये है स्टॉक मार्केट का पोटेंशियल। और इसी तरह अगर आपने लकीली कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक किए होते, कुछ अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट किया होता तो ये 10 करोड़ से भी कई गुना ज्यादा आपका प्रॉफिट हो सकता था। जिस तरह हर काम में उतार चढ़ाव आता है इसी तरह शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव है। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी इसी तरह अगर 20 साल पहले इस तरह भी हो सकता था कि आपने 10,000 लगाया होता आज वो 10 रुपए होते, या इसी तरह 1,00,000 20 साल पहले लगाया होता आपने जो कलेक्शन थी स्टॉक्स की वो अच्छी नहीं की होती तो आज जो आपका 1,00,000 20 साल पहले था वो 1 रुपया भी हो सकता था। ये आपकी स्ट्रेटेजी पर डिपेंड करता है, आपकी एनालिसिस पर डिपेंड करता है। तो ये प्रॉफिट अर्न करना या लॉस उठाना ये टोटल आपके ऊपर है, आपके समझने पर, आपकी स्ट्रेटेजी पर कि आप लॉस उठाना चाहते हैं या प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो आज जिन पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे वो ये पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट जो कि है क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, रिस्की है तो कितनी रिस्की है। सेकंड पॉइंट है कि स्टॉक मार्केट कितना रिटर्न दे सकती है, हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि हम स्टॉक मार्केट को कितने पैसों से स्टार्ट कर सकते हैं, कि स्टार्टिंग अमाउंट क्या होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट जो कि मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है हर फील्ड में कि इस फील्ड का नॉलेज मीन कि आपको कॉमर्स का नॉलेज होना चाहिए। एंड फिफ्थ पॉइंट आ जाता है कि स्टॉक मार्केट वर्क कैसे करती है, स्टॉक मार्केट में शेयर्स की प्राइस अप एंड डाउन कैसे जाती है। एंड सिक्स पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है रिक्वायरमेंट्स कि शेयर मार्केट में अकाउंट ओपनिंग की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और उनकी चार्जेस क्या होते हैं, आप कैसे अकाउंट ओपन करवाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं कि क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है, अगर रिस्की है तो कितनी रिस्की है। तो फर्स्ट में आंसर आता है यस कि ये स्टॉक मार्केट रिस्की है। लेकिन जिस तरह फर्ज करें कि आप काम स्टार्ट करते हैं, एक बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं, आप दो दोस्त हैं, आपने काम स्टार्ट किया। काम स्टार्ट करने में आपकी जो सिचुएशन है आपके जहन में है कि काम चलेगा या नहीं चलेगा। जितना ये रिस्की है इससे थोड़ा कम ही रिस्की है शेयर मार्केट। तो जिस तरह आप शराकतदारी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें प्रॉफिट होगा तो आपको भी मिलेगा, लॉस होगा तो उसके हकदार आप भी होंगे। सेम सिचुएशन शेयर मार्केट में है कि शेयर मार्केट में आप कंपनीज के ओनर बन जाते हैं, कंपनीज की ओनरशिप आपके पास आती है तो उस बिहाफ पर कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी आपको मिलता है। लेकिन जो कंपनी लॉस में जाती है वो भी आप पर डिपेंड होता है, उसमें भी आपकी डिडक्शन मीन आपको लॉस होगा। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी आपको प्रॉफिट, कंपनी लॉस में तो आपको लॉस। तो सेकंड पॉइंट आ जाता है रिटर्न कि हम कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कितना रिटर्न हमें मिल सकता है। तो इसका आंसर है कि ये आप पर डिपेंड है, आपकी स्ट्रेटेजी पर, आपकी कलेक्शन पर कि आप जब शेयर्स को, स्टॉक्स को बाय करते हैं तो वो स्टॉक्स कौन से होंगे। अगर आप अच्छे स्टॉक्स को बाय करते हैं तो आपको 20 to 30% रिटर्न इजीली मिल सकता है। और अगर आप कुछ बहुत ही अच्छी कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं, उन स्टॉक्स को पिक करते हैं तो वो कंपनीज ऐसी होती हैं कि कुछ साल में 200, कुछ एक ईयर में 200% भी प्रॉफिट दे जाती हैं। तो रिटर्न में कुछ चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। स्टॉक की सिलेक्शन, कि आपकी स्टॉक की सिलेक्शन बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी बेहतर होनी चाहिए। एंड सेकंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने एक या दो स्टॉक नहीं पिक करने बल्कि आपने अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है जिसको डाइवर्सिफाई करना है, कि जिसमें आपके 10 से 12 कंपनीज के स्टॉक्स मौजूद हों कि अगर एक दो कंपनी कोई बैंकक्रप्ट या कोई नीचे गिरती भी है तो आपको फील ना हो, आपको लॉस ना हो। और दूसरी तरफ अगर इस रिटर्न को आप कंपेयर करें अपने किसी दूसरे बिजनेस से या बैंक के इंटरेस्ट से, अगर आप बैंक में भी इन्वेस्ट करते हैं
तो उस पर भी आपको इंटरेस्ट मैक्सिमम 10 से 15% मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम में होता है। तो ये जो रिटर्न है जो बैंक्स पर इन्वेस्टमेंट से मिलता है, जिसको आप इन्वेस्टमेंट को यूज भी नहीं कर सकते, शेयर मार्केट के कंपेयर ये कुछ भी नहीं है। शेयर मार्केट में आप इन रेशियो से, इन इंटरेस्ट से, इन परसेंटेजेस से कई गुना ज्यादा अर्न कर सकते हैं और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कहीं यूज भी कर सकते हैं सेल आउट करके शेयर्स को। अब यहाँ शेयर मार्केट के रिटर्न पर कुछ एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं कि काफी लोगों ने एक्सपेक्टेशंस लगाई होती हैं कि रातों रात अमीर बनना, कुछ पैसे लगाए और वही पैसे डबल ट्रिपल 100 गुना ज्यादा हो गए। ऐसा नहीं होता। शेयर मार्केट में आप रातों रात अमीर नहीं हो सकते। शेयर मार्केट में आप बिलियनियर बन सकते हैं, लेकिन रात का कॉन्सेप्ट शेयर मार्केट में बिल्कुल भी नहीं है। ये जस्ट मूवीज में है, आप मूवीज को देख सकते हैं, इसी तरह ड्रामाज में है, लेकिन रियलिटी ये बिल्कुल भी नहीं है। एंड नाउ थर्ड पॉइंट आ जाता है कि कितने पैसों से स्टार्ट किया जाए और कितने पैसे उसमें मौजूद हों आपके शेयर मार्केट के अकाउंट में या शेयर मार्केट में। तो बेसिकली 2000 से आप अपनी शेयर मार्केट को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अगर फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूं, अगर आप 10,000 इन्वेस्ट करते हैं और उस 10,000 से हर एनुअल में, हर क्वार्टर में भी अगर कंपनी आपको प्रॉफिट देती है, आप उसको दोबारा उसी में ही इन्वेस्ट करते जाएं। मीन आपने एक दफा 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, बस उसके बाद जो प्रॉफिट आता है आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं। मीन के कंपाउंडिंग टाइप कुछ करते हैं आप। तो ये किया गया 10,000 आपका इन्वेस्ट शेयर मार्केट में, 20 साल बाद एक अच्छी कंपनी में जो इन्वेस्ट किया आपने, वो बहुत ज्यादा रिटर्न आपको दे सकता है, जो कि एक नॉर्मल बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से या इसी तरह कोई नॉर्मल छोटा मोटा काम करने से कई गुना ज्यादा होगा। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आप जस्ट 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं और जितना वाइड करना चाहते हैं, जितना उस इन्वेस्टमेंट को एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है। जितनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे उतना ज्यादा आप अर्न करेंगे। अब फोर्थ पॉइंट, जो कि बहुत ज्यादा कमेंट्स में भी हर जगह क्वेश्चन किया जाता है, हर फील्ड में जब आप न्यू एंटर होते हैं, कि आपको इसका नॉलेज है भी कि नहीं, इसका नॉलेज नेसेसरी भी है कि नहीं। तो ये शेयर मार्केट में क्या कॉमर्स का नॉलेज आपके लिए लाजमी है कि नहीं? तो मेरे अकॉर्डिंग ये नॉलेज बिल्कुल भी लाजमी नहीं है। बेसिक्स मैथ्स की, बाकी चीज़ों की मैंने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी। एक्चुअली मेरी भी केमिस्ट्री में स्टडी है, तो मैं भी शेयर मार्केट से दूर दूर तक लेना देना नहीं है। तो आप भी अगर किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, आप भी शेयर मार्केट में इजीली इन्वेस्ट कर सकते हैं बगैर किसी नॉलेज के। मीन कि आपको बेसिक्स तो वैसे ही समझ आ जाएंगी, आपने बेसिक्स को स्टडी करना है। तो अब ये मैं आपको एक एविडेंस के साथ बताता हूँ कि नॉलेज कितना लाजमी है और कितना नहीं। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, एक स्कूल में शेयर मार्केट के सारे इन्वेस्टर्स गए, वहां पर उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट मीन जिन्होंने सीए किया था उनको एक साइड पे रखा और दूसरी साइड पर 5th क्लास के बच्चे थे, जिनको दोनों को स्टॉक्स को पिक करने का कहा गया। दोनों ने स्टॉक्स पिक किए और ठीक 5 साल बाद ज्यादा रिटर्न मिला बच्चों वाले स्टॉक से, बजाय इसके कि चार्टर्ड अकाउंटेंट जिन्होंने एनालिसिस किए, फंडामेंटल एनालिसिस, सारी कैलकुलेशंस की, उनका ज्यादा एनालिसिस फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग था, उनको ज्यादा ग्रो करना चाहिए था बजाय इसके कि बच्चे ही ग्रो कर गए। अब ये हुआ क्यों, इसको डिस्कस करते हैं। जब उन बच्चों ने स्टॉक्स को पिक किया, उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को देखा। उन्होंने पिक किया कि जब वो जहां भी जाते थे वहां पे फेमस चीज जो थी वो कौन सी थी। अगर टूथपेस्ट को देख लें तो फेमस टूथपेस्ट कौन सी चल रही है, कोलगेट है। इसी तरह जो आप कुछ खाते पीते हैं, कुछ भी कोई ड्रिंक्स पीते हैं, तो फेमस ड्रिंक किस कंपनी की है। तो जितनी ज्यादा फेमस होगी, जितनी ज्यादा सेल होती होगी, ऑब्वियसली वो कंपनी ही ऊपर जाने का पोटेंशियल रखती होगी। तो उन्होंने ग्राउंड रियलिटी को ज्यादा देखा, उससे स्टॉक पिक किए। और दूसरी तरफ उन्होंने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग जो कंपनीज थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उन्होंने उन कंपनीज को पिक किया। तो कंपनीज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग तो होनी चाहिए, लेकिन उसके सब स्टेप्स, उसकी सारे फेसेस देखने चाहिए कि कंपनी कहां पर ग्रो कर सकती है, कहां नहीं कर सकती। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शेयर मार्केट में कॉमर्स की नॉलेज होना आपके लिए लाजमी नहीं है। मीन नॉलेज होना लाजमी है, स्टडी होना, आपकी डिग्री होना लाजमी नहीं है। आप कोई भी डिग्री के साथ, किसी भी स्टडी के साथ शेयर मार्केट में एंटर होके एक बिलियनर बन सकते हैं। अब 5th पॉइंट आ जाता है कि शेयर मार्केट काम कैसे करती है। बेसिकली जब किसी कंपनी को कोई पैसों की जरूरत होती है तो वो बैंक के पास जाती है या इसी तरह जो लोन लेती है। अगर उसको लोन ज्यादा नहीं मिलता तो वो आईपीओ इशू करती है, मीन कि शेयर मार्केट की तरफ आती है। शेयर मार्केट की तरफ आती है तो उसको शेयर इशू करना पड़ते हैं, मीन पब्लिक को अपनी कंपनी का ओनर बनाना होता है। तो शेयर मार्केट में कंपनी शेयर्स को इशू करती है और शेयर होल्डर्स उन शेयर्स को बाय करते हैं और उसके बदले पैसे कंपनी को मिल जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम जो कंपनी शेयर्स को इशू करती है वो आईपीओ कहलाता है, मीन के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। फर्स्ट टाइम में
तो शेयर मार्केट में कंपनी लिस्ट हो जाती है। अब फर्ज करें कि इस कंपनी ने आईपीओ इशू कर दिया, मैंने भी इस कंपनी के शेयर्स बाय कर लिए। अब मुझे लग रहा है कि मुझे इस कंपनी के शेयर बेचने चाहिए, तो अब मैं किसको बेचूंगा? मुझे डायरेक्टली कंपनी ने तो अपने शेयर्स दे दिए, मैं कंपनी से कहूंगा कि ये शेयर्स मुझसे बाय कर लो। अब कंपनी कहती है मैं तो बाय करने से रही, मैं नहीं करना चाहती। तो वो इस शेयर्स को बाय और सेल करने के लिए एक बाजार बनाया गया, मेन के एक मार्केट बनाई गई जिसे शेयर मार्केट, शेयर बाजार कहते हैं। तो मैं शेयर बाजार में जाकर, शेयर मार्केट में जाकर उन शेयर्स की बिड लगाता हूँ, उस पर लगाता हूँ कि मैंने शेयर्स को सेल करना है और इतने पैसों पर करना है। तो उसमें शेयर्स सेल हो जाते हैं और मुझे पैसे मिल जाते हैं। तो इस तरह शेयर मार्केट रन करती है। अब शेयर मार्केट में शेयर्स की प्राइस पर आते हैं। फर्स्ट करें आप बाजार में शुगर लेने जाते हैं, चीनी। अब चीनी की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है, अब सप्लाई बहुत कम होगी, तो ऑटोमेटिकली चीनी की, शुगर की जो प्राइस है वो अब चली जाएगी। सेम रूल यही शेयर मार्केट में डिपेंड है, शेयर मार्केट पर अप्लाई होता है। शेयर मार्केट में जब किसी शेयर की प्राइस, डिमांड ज्यादा हो जाती है, उसकी सप्लाई कम है शेयर मार्केट, तो उस डिमांड की वजह से शेयर मार्केट की प्राइस उस शेयर की ऊपर चली जाती है। इसी तरह जिस शेयर की डिमांड कम हो, उसकी जो सप्लाई है वो बहुत ज्यादा है, तो उसी तरह उस शेयर की जो प्राइस है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है और तब तक नीचे आती है या उस वहां पर स्टेबल रहती है जहां पर डेली के ट्रेड होते हैं शेयर्स, डेली की प्राइस पर। तो इस तरह शेयर मार्केट वर्क करती है और शेयर मार्केट में कंपनीज की शेयर्स की प्राइस अप एंड डाउन जाती है। तो अब लास्ट स्टेप पर आते हैं जो कि है रिक्वायरमेंट्स, कि शेयर मार्केट में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है न्यू आने के लिए, जो बिगिनर्स आते हैं उनके लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास एक आईडी कार्ड होना चाहिए, आईडी कार्ड सबके पास होता है। उसके बाद एक बैंक अकाउंट जो आपके नाम पर होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास एक मोबाइल नंबर जो आपके आईडी कार्ड पर इशू हुआ हो वो होना चाहिए। एंड फोर्थ थिंग जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर भी कुछ अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, लेकिन वो कुछ छोटे ब्रोकर्स के साथ ओपन होते हैं। बड़े ब्रोकर्स को आपकी इनकम स्टेटमेंट लाजमी रिक्वायर होती है। तो इन 4 चीजों के साथ आप इजीली अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। बेसिकली 2 अकाउंट होते हैं, एक सब अकाउंट होता है, एक इन्वेस्टर अकाउंट होता है। सब अकाउंट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन होगा, और वो जो अकाउंट है शेयर मार्केट में वो लाजमी है, वो हर किसी का ओपन होता है। एंड शेयर्स की ट्रेडिंग, मीन शेयर्स को बाय करना, सेल करना, वो भी सब अकाउंट के साथ होता है, जो आप सब अकाउंट ओपन करवाते हैं। और इन्वेस्टर अकाउंट ऑप्शनल होता है कि आपने बनवाना हो बनवा लें, अगर नहीं बनवाना तो वो आप पे होता है। एंड जो सब अकाउंट है वो आपका फिजिकली जाकर नहीं बल्कि ऑनलाइन ओपन हो जाता है और उसके कोई चार्जेस नहीं है। जिस तरह हम बैंक का अकाउंट ओपन करवाते हैं उसके कोई चार्जेस नहीं होते, इसी तरह ये अकाउंट है कि आपका जब ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन होता है कोई चार्जेस नहीं होते, बल्कि आप फिजिकली जाए बगैर ऑनलाइन भी अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और इजीली कंपनीज के शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं। तो अकाउंट ओपन करवाने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप है ब्रोकर सिलेक्शन, ब्रोकर सिलेक्शन के वीडियो जो ओल्ड कोर्स है उस पर अपलोड है, आप वो इजीली देख सकते हैं। और अकाउंट ओपन कैसे करवाना है उसकी वीडियो भी अपलोड है, आप उसे भी देख सकते हैं। एंड सीडीसी सब अकाउंट और सीडीसी इन्वेस्टर अकाउंट की सेपरेटली वीडियोस अपलोड है, जिनके लिंक मैं सबके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा कि वो अकाउंट कैसे ओपन करवाते हैं। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी स्टेप से लेकर, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।